दिल्ली में आज भी वायु प्रदूषण में कोई सुधार नहीं। आनंद विहार और जहांगीरपुरी में AQI 400 दर्ज, आसमान में छाई धुंध की परत। दिल्ली का आज औसत AQI 340, वजीरपुर में 378, विवेक विहार में 368, दो द्वारका में AQI 353। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में वायु गुणवत्ता बेहद खराब। PM 2.5 का स्तर 234 और PM 10 का स्तर 219 दर्ज। दिल्ली में यमुना नदी में आज भी दिखा जहरीला झाग को हटाने की सारी कोशिशें बेकार। दिल्ली के कालिंदी कुंज में ब्रिज के नीचे भी यमुना नदी में दिखा जहरीला झाग। ड्रोन से ली गई तस्वीर में दिखा जहरीला झाग। उड़ीसा और बंगाल में चक्रवाती तूफान दाना का खतरा। आज रात 8 बजे से कल सुबह तक उड़ीसा के भितरिका और धामारा के बीच हो सकता है लैंडफॉल। उड़ीसा के भद्रक में चक्रवात दाना का असर, तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने पहले ही आज और कल भारी बारिश का आशंका व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के दीघा इलाके में समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें। ईस्ट मिदनापुर में मौसम में हो रहा है बदलाव। मौसम विभाग ने जताई है भारी बारिश की आशंका। पश्चिम बंगाल के सौंदेश खाली में NDRF के ओर से माइक के जरिए लोगों से अपील, लोगों को सुरक्षित जगहों तक जाने के लिए कहा गया। पश्चिम बंगाल में दाना तूफान को देखते हुए कोलकाता लोकल ट्रेन सेवा रहेगी बाधित। ईस्टर्न रेलवे के CPRO कौशिक मित्रा ने जानकारी दी। भुवनेश्वर एयरपोर्ट आज शाम 5 बजे से कल सुबह 9 बजे तक के लिए बंद। करीब 40 से अधिक फ्लाइट होंगे प्रभावित। ओडिशा सरकार के मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने चक्रवात दाना को लेकर दी चेतावनी। कहा कि तूफान से प्रभावित होने वाले इलाकों में बिजली, भोजन और मेडिकल सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। PM मोदी देर रात रूस के कजान से वापस दिल्ली लौटे। 16वें ब्रिक्स समिट में दिया वैश्विक शांति का संदेश। रूस के कजान में PM मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात। 5 साल बाद 1-to-1 मिले दोनों नेता। बैठक में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बोले PM मोदी, LAC पर सहमति का स्वागत। सीमा पर शांति बनाए रखना हमारी प्राथमिकता। PM मोदी बोले, अच्छे संबंधों के लिए पारस्परिक सम्मान, संवेदनशीलता और विश्वास जरूरी। PM मोदी ने चीन और पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। आतंकवाद और टेरर फाइनेंसिंग पर दोहरा रवैया नहीं चलेगा। आतंकवाद को हराने के लिए बदलनी होगी परिभाषा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी भारत और चीन के बीच संवाद और सहयोग बढ़ाने की जरूरत बताई। कहा कि दोनों देश दुनिया के लिए मिसाल पेश कर सकते हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बोले, विश्व ने अशांत परिवर्तन के नए दौर में प्रवेश किया है। हमें शांतिपूर्ण ब्रिक्स का निर्माण करना होगा। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे का दिल्ली दौरा। BJP के सीनियर नेताओं के साथ आज सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अहम बैठक। महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार देर रात दिल्ली पहुंचे। BJP आलाकमान के साथ 106 सीट पर होगा मंथन। एकनाथ शिंदे ने अपने नामांकन की तारीख बदली। आज की बजाय अब 28 अक्टूबर को नॉमिनेशन करेंगे दाखिल। महाराष्ट्र BJP के 24 कैंडिडेट आज करेंगे नामांकन। सोलापुर साउथ से सुभाष देशमुख भरेंगे पर्चा। महाविकास अघाड़ी का सीट बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल। तीनों बड़ी पार्टियां 255 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। शिवसेना, UBT, कांग्रेस और NCP शरद गुट के बीच 85 सीटों पर सहमति। संजय राउत बोले, बची हुई 33 सीटों में से 18 सीटें सहयोगी दलों को जाएंगी। महाविकास अघाड़ी में अभी 15 सीट पर नहीं बनी है सहमति। नाना पटोले ने कहा कि 1-2 दिन में सभी सीट पर फैसला। यूपी विधानसभा की 9 सीट पर उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के होंगे संयुक्त उम्मीदवार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साइकिल चिन्ह पर सभी के चुनाव लड़ने का ऐलान किया। राजस्थान उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की लिस्ट। कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। कांग्रेस ने असम और कर्नाटक में उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। बिहाली, सुंदर और चन्नापटना के कैंडिडेट की लिस्ट जारी की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का दिल्ली दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात। बिहार के अररिया में BJP सांसद प्रदीप सिंह के विवादित बयान के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा। गौड़ी चौक में लोगों के सांसद के पोस्टर को फाड़ते नजर आए। प्रदर्शनकारियों की मांग, सांसद प्रदीप सिंह अपने विवादित बयान के लिए माफी मांगे। लोगों ने सड़क पर जाम करके हंगामा किया। पंजाब के फिरोजपुर रूरल से पूर्व विधायक सत्कार कौर ड्रग्स की तस्करी करते रंगे हाथ पकड़ी गई। सत्कार कौर के भतीजे को भी पंजाब पुलिस की STF ने गिरफ्तार किया। सत्कार कौर के पास से 100 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को सत्कार कौर के घर से रेड के दौरान 28 ग्राम चिट्टा और 1,56,000 कैश मिला है। प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के PM पेड्रो सांचेज 28 अक्टूबर को जाएंगे वडोदरा। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी बोले, PM के दौरे की पूरी तैयारी, सभी नागरिकों को लेकर बहुत उत्साह। बेंगलुरु के होरामावू अगरा इलाके में घटनास्थल पर मलबा हटाने का काम जारी। 22 अक्टूबर को निर्माणाधीन इमारत ढहने से 8 लोगों की जान गई थी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपी अमित हिस्माम सिंह कुमार को कोर्ट ने 4 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा है। पूछताछ में अमित ने हत्या की साजिश के बारे में पूरी जानकारी होने की बात कबूल की। जालंधर पुलिस ने भोगपुर मर्डर केस को सुलझाया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट के मुख्य आरोपी को पकड़ा गया है। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। नागपुर से संविधान चौक पर चलती कार में लगी आग। ड्राइवर के समय रहते बाहर निकलने के बाद जान बची। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गंभीर रूप से विलुप्त हो रहे राजस्थान के राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर आई अच्छी खबर। नई तकनीक के माध्यम से एक स्वस्थ चूजे का हुआ है जन्म। CM भजनलाल शर्मा ने ट्वीट करके जानकारी दी।